आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टार जीएस एकेडमी में। क्योंकि इसका पिछले जो क्लास में लाइट के बारे में पढ़ा दिया आपको, उसके बाद देखा जाए तो हम करंट के इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा दिया है। फिजिक्स के बहुत से क्लास हो चुके हैं और उसके बाद क्योंकि आज देखा जाए तो बायोलॉजी के भी बहुत क्लास हो गए हैं और देखा जाए रसायन शास्त्र के बहुत से क्लास हो गए हैं। लेकिन आज का जो फिजिक्स में जो मैंने लेके आया है यानी भौतिक शास्त्र में, यानी फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण वर्ण विक्षेपण में आज हम आपको बताएंगे इंद्रधनुष, यानी देखा जाए इंद्र धनुष। उसके बाद हम एक और पॉइंट का बात करेंगे, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, द्वितीय रंग। उसके बाद हम देखेंगे किससे घटने वाले घटनाएं क्या हैं, यानी प्रकाश। आप देखिए वर्ण विक्षेपण में प्रिज्म के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, यानी किसके बारे में बात करेंगे हम। देखा जाए तो हम प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। प्रिज्म के बारे में हम बात करेंगे आपको कि प्रिज्म के जो हमारे श्वेत पट्टी पर हमारा वर्ण पट्टी जो होता है उस पर 7 प्रकाश जो लाइट हो जाते हैं वो ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद कराएंगे। और इसके बाद हम इसे वर्ण विक्षेपण से घटने वाले घटनाएं यानी इंद्रधनुष जो हमारा एग्जाम्पल है जिसका नाम रेनबो है उसके बारे में बताएंगे, उसके कलर के बारे में बताएंगे, प्राथमिक कलर द्वितीय कलर के बताएंगे, पूरक कलर क्या होता है, सब के बारे में आज चर्चा होगा। अगर आप स्टार जीएस एकेडमी पर नए हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके पिछले क्लास यानी आप लाइट से क्लास हो चुका है। आप लाइट की क्लास अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ चल रहा आई बटन में आप वहाँ से क्लिक करके लाइट देख लें। उसके बाद एक और क्लास आया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने बता दिया है, ओम्स लॉ क्या है। उसके बाद देखा जाए ऐसे बहुत से क्लास हो चुके हैं जो आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। वर्ण विक्षेपण हम पहले आपको बताएंगे। सबसे समझने वाला बात है कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है, वर्ण विक्षेपण कहते किसे हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी जानना है आपको कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। सूरज के जो प्रकाश होते हैं वे श्वेत प्रकाश होते हैं, यानी आप इस तरह देखते हैं जब लाइट होता है यानी सूरज जब उगता है तो उस समय आपको श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन जब आप प्रिज्म के माध्यम से देखेंगे तो उसमें 7 रंग दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आने वाले सूरज के प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यानी 7 रंग होते हैं जो सबसे पहले यानी प्रिज्म के सहारे न्यूटन ने देखा वर्ष 1660 में। सबसे पहले बात होता है वर्ण विक्षेपण के बारे में। सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश को श्वेत रंग कहते हैं। श्वेत रंग कहता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सबसे पहले प्रिज्म के सहारे न्यूटन ने 1660 ईस्वी में बताया प्रिज्म के सहारे कि सूरज के आने वाले श्वेत प्रकाश
में 7 रंग होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रिज्म कैसा होता है, और उसके बाद हम इस पर फिगर हम बना सकते हैं, सिर्फ 2D ही फिगर बना सकते हैं, 3D आप तो देखेंगे। ये जो मेरा एक प्रिज्म है, प्रिज्म के ये आधार है, आधार, ये प्रिज्म के आधार है, और ये प्रिज्म है, और ये मेरा श्वेत प्रकाश है। ये क्या है? श्वेत प्रकाश। इस श्वेत प्रकाश सूर्य से आने वाले प्रकाश के सामने न्यूटन ने क्या रख दिया? प्रिज्म रख दिया। इसका नाम क्या है? प्रिज्म। न्यूटन ने प्रिज्म रख दिया, उससे 7 रंग विभाजित हुआ, एक कथी पर? एक वर्ण पट पर। वर्ण पट पर 7 रंग विभाजित हुआ। जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, जिस प्रकाश का अपवर्तनांक कम होगा आधार से होकर गुजरती है। यानी बात यहां यह रहता है, यानी जिस प्रकाश का अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक कम होगा वह प्रिज्म के आधार से गुजरेगा। क्या होगा? गुजरेगा। यानी जिस यानी रंग का अपवर्तनांक कम होगा वे कहां से गुजरेगा? आधार से गुजरेगा। वो दिखाई किस पर देगा? वर्णपट पर दिखाई देगा, जिसका नाम वर्णपट है। यानी सबसे पहले एक प्रकाश, 2, 3, ये 4, 5, 6, सब पुट कीजिए 7। यानी एक जो है इसको यहां से मिटा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक और प्रकाश था जो 7वां प्रकाश। यानी जब मैं श्वेत प्रकाश यानी आने वाला सूरज का प्रकाश जिसका नाम श्वेत है, यानी आने वाला सूरज के प्रकाश जिसका नाम श्वेत है, जब प्रिज्म के माध्यम से मैंने गुजारा तो 7 रंगों में विभाजित हो गया। अब ये 7 रंग कौन कौन सा, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको हमेशा भूल जाते हैं आप। लेकिन एक ट्रिक स्टार जीएस एकेडमी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जिस ट्रिक का नाम है राव, ROY, राव GB 4। राव GB 4 एक ट्रिक है। क्या हो गया? 4 इस तरह लिखते हैं आप, राव GB 4, राव GB 4। यानी राव GB 4 ये ट्रिक आपको याद रखना है। आपका 7 रंग इसी में आपको मिल जाएगा। सबसे निचला जो रंग है, या ये पहला रंग है, हम ऊपर रखेंगे, जिसका नाम है रेड। इससे रेड, ओ ऑरेंज, येलो यानी पीला। रेड, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से पीला यानी येलो, B से G यानी ग्रीन हरा, ये ब्लू, B से ब्लू, ये इंसाइडिक रंग यानी आप देखें तो आसमानी रंग जिसे कहा जाता है। इससे देखें एक नेचा रंग है जिसका नाम है बैगनी। बैगनी, आसमानी, ब्लू, जिसको ब्लू कहा जाता है, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल। यहां देखा जाए बैगनी, आसमानी, देखा जाए हरा, यहां देखा जाए, जैसे मैंने बताया ब्लू क्या आ जाता है? नीला, यहां होगा नीला, ये हो हरा, ये हुआ पीला, यह हुआ ऑरेंज,
ऑरेंज, ये हुआ लाल। आपको यहाँ मैंने आपको बताया ट्रिक के माध्यम से राव GB4। राव GB4 ऊपर सकते हैं जिसका नाम क्या है, रेड, रेड, येलो यानी ऑरेंज, ऑरेंज देखिए यानी ऑरेंज, ऑरेंज कलर, उसके बाद पीला येलो, उसके बाद ग्रीन हरा, ब्लू नीला, और ये देखिए आसमानी और भी बैगनी। यानी आपको 7 रंग मैंने एक प्रिज्म से गुजारा जिससे 7 रंग। मैंने सबसे पहले आपसे बात किया जिस प्रकाश का अपर्तनांक कम होगा वो नीचे जाएगा, यानी बैगनी का क्या होगा, अपर्तनांक सबसे कम होगा। यानी बैगनी का अपर्तनांक कम होगा यानी वर्ण विक्षेपण। अगर वर्ण विक्षेपण देखा जाए तो सबसे अधिक किसका अधिक होगा, वर्ण विक्षेपण देखा जाए। तंधर्ष सबसे अधिक किसका, लाल का होता है, लेकिन वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का होता है। हम बात कर लेते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक बैगनी का होगा, बैगनी रंग का होगा। अब इसके ऊपर अब देखिए हम सबसे ऊपर वर्ण अगर हम देखते हैं बैगनी के बाद आसमानी, आसमानी नीला, नीला के बाद हरा, हरा के बाद पीला, पीला के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद लाल। यानी सबसे देखा जाए सबसे कम किसका होगा, यानी सबसे कम तो लाल का होगा। वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक किसका कम होगा, लाल का होगा सबसे अधिक, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे वर्ण विक्षेपण बैगनी का, उसके बाद आसमानी, नीला, पीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल। सबसे वर्ण विक्षेपण किसका होगा, इसका होगा। अब बात होता है ऊपर वाला का, रेड। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तंधर्ष सबसे अधिक इसका होगा, जिसका नाम वेवलेंथ है। सबसे अधिक देखा जाए तो लाल का वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ, जिसका नाम है तंधर्ष। तंधर्ष देखा जाए सबसे अधिक किसका होगा, लाल का होगा, और सबसे कम किसका होगा, बैगनी का होगा। इसलिए तंधर्ष यानी वेवलेंथ 1/λ। इसलिए जब टावर जब देखते हैं कि जब फोन का टावर जब कहीं लगाया जाता है तो उस पर लाल लाइट लगाया जाता है, क्योंकि तंधर्ष जो हो अधिक हो और अधिक दूर तक दिखाई दे। ये तो प्रिज्म के बात हुआ। सबसे पहले प्रिज्म से प्रकाश के बारे में किसने बताया, न्यूटन ने बताया। कब, 1660 ईस्वी में। और जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये कितने रंग में विभाजित होती है, 7 रंगों में विभाजित होती है, जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया, राव GB4। 7 रंग मैंने सबसे बताया जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो प्रिज्म के आधार से होकर जाएगा, यानी बैगनी का अपवर्तनांक कम है। यानी देखा जाए तो वर्ण विक्षेपण यानी क्या होगा, विक्षेपण भी सबसे अधिक क्या होता है, कम होता है, किसका, यानी विक्षेपण देखा जाए सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का सबसे कम होता है, और लाल का तंधर्ष सबसे अधिक होता है। ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। मैंने एक चीज आया, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, यानी वर्ण विक्षेपण से कौन से घटनाएं घटती हैं, उसका उदाहरण क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्लास से बने रहें लास्ट तक। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यानी हमने लिखा आपको प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से घटने वाले घटनाएं या उदाहरण क्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से घटने वाले घटनाएं, सबसे पहला है इंद्रधनुष, जिसका नाम रेनबो है। जब बारिश होने के तुरंत छूटने के बाद या जब आपके सूर्य पीछे रहते हैं तो आप दिखाई देता है, उसको क्या कहा जाता है, इंद्रधनुष कहा जाता है। जो किधर, सूर्य के अपोजिट साइड में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंद्रधनुष किधर बनता है, सूर्य के सामने बनता है कि सूर्य को अपोजिट बनता है। तो सूर्य के अपोजिट हमेशा इंद्रधनुष बनता है। यानी हम बात कर लेते हैं उसके बारे में, हम समझा रहे हैं आपको। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जिसका इंग्लिश देखा जाए जिसका नाम है रेनबो। रेनबो 2 प्रकार का होता है। पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इंद्रधनुष होता क्या है। बारिश के तुरंत छूटने के बाद सूर्य के अपोजिट साइड में
बनने वाली आकृति 7 रंगों में, जिसका नाम है रेनबो। सपोज कीजिए ये सूरज है, ये सन है मेरा सूरज, यहां बारिश के बूंदे, ये क्या है, बारिश के बूंदे, ये बारिश के बूंदे आपको गिर रही है। यहां मेरा क्या हो रहा है, रेनबो बन रहा है। रेनबो देखिए आसमान में बनता है सूरज के ऑपोजिट, जो 7 कलर में आपको दिखाई देता है। अब रेनबो के बात होता है कि इसमें 2 प्रकार के रेनबो बनता है, एक तो प्राइमरी जिसका नाम है प्राथमिक, एक द्वितीय। क्योंकि प्राथमिक जो होता है अधिक चमकीला होता है, द्वितीय जो होता है कम चमकीला होता है। क्योंकि जो प्रथम का हम बात कर रहे हैं, अब आपको यह बात समझ में आने लगा होगा कि बनता कैसे है। सूरज यानी आप जब खड़े होंगे देखने के लिए तो सूरज आपके पीछे होगा, आप सामने होंगे, यानी आपके अपोजिट बनता है। सूरज कहाँ रहता है, आपके अपोजिट, यानी आपके पिछले भाग में सूरज रहेगा, तब तो आप इसको रेनबो को देख सकते हैं। सूरज की प्रकाश, यानी जब ये सूरज के प्रकाश आता है तो बारिश के बूंदे, यानी बूंदे देखिए, बारिश के बूंद, बारिश के बूंद जो है प्रिज्म के काम करता है। आप जानते हैं कि सूरज के प्रकाश में 7 रंग होता है। जब बारिश के बूंदे हमारे जब प्रिज्म के काम करेंगे तो क्या होगा, 7 रंगों में विभाजित होगा। मैंने आपको बताया था, अभी बताया कि जब सूरज के प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभाजित होती है। तो ये मेरा यहाँ जब बारिश के जो बूंदे होती है वो प्रिज्म के काम करता है। वे क्या होता है, एक पट्टी पर यानी आसमान में एक कोने में 7 रंग में विभाजित बन जाता है, जिसका नाम है रेनबो। हमको आशा है कि आप समझ गए होंगे कि रेनबो कैसे बनता है। आपके सामने अगर रेनबो देख रहे हैं तो सूरज आपके पीछे होगा, यानी आपके अपोजिट होगा, यानी क्या होगा, पीछे होगा। तो ये देखिए आपकी बारिश के बूंदे क्या होता है, आपको प्रिज्म के काम करती है। जब सूरज की प्रकाश पड़ती है, एक क्या होता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसका नाम रेनबो है, जिसका नाम इंद्रधनुष, हम इंद्रधनुष कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। आपको यह बात समझ गई इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार की बनती है, एक प्राथमिक, एक द्वितीय। उसके बारे में हम चर्चा यहां कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया कि रेनबो कैसे बनते हैं। आने वाले जब बारिश होने के तुरंत छूटने के बाद बारिश के बूंदे क्या होती है, यानी प्रिज्म के काम करती है, जिसके कारण एक 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसका नाम रेनबो है, जिसको इंद्रधनुष कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो आपके लिए लेके आएंगे उसमें बताएंगे हम प्राइमरी कलर क्या होता है, यानी हम बताएंगे रंग के बारे में, रंग के बारे में बताएंगे, यानी कलर्स के बारे में बताएंगे। इसमें हम 3 कलर के बारे में चर्चा करेंगे, यानी प्राथमिक, देखा जाए प्राथमिक रंग के बारे में बात करेंगे, द्वितीयक रंग के बारे में बात करेंगे और पूरक रंग के बारे में बात करेंगे, जो हम आपको ट्रिक के माध्यम से, यानी इसके माध्यम से हम बताएंगे कि लाल रंग और हरा रंग मिलाकर क्या बनाया जा सकता है, पूरक रंग क्या होती है, द्वितीय रंग क्या होता है, प्राथमिक रंग क्या होता है। इसलिए आप नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए और निश्चित ही आपको ये क्लास 11th 10th और देखा जाए तो ये क्लास 10th और 12th और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी का बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।